वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। बरादराना ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के आज़म का इरादा। दोनों रहनुमाओं का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर यकीन। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। कीमतों में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे, डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे और डीजल की कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लीवी पे भी 55 रुपए फी लीटर इजाफा, 160 रुपए 61 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मिट्टी का तेल 34 रुपए 8 पैसे और जेट फ्यूल की कीमत 40 रुपए 2 पैसे बढ़ गई। अमेरिका और ईरान जंग की वजह से भौचाल आया। मौजूदा सूरत हाल में कौम का इत्तेहाद अशद जरूरी है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का 1 मार्च से अब तक 129 अरब की सब्सिडी देने का दावा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। मुल्क में महंगाई की आग भड़क उठी। पेट की आग बुझाएं या पेट्रोल डलवाएं, शहरी फट पड़े। हुक्मरानों ने अपनी शाख खर्चियां कम नहीं की, गरीबों पर बम गिरा दिया। अब हर चीज पहुंच से दूर चली जाएगी, लोगों की दुहाई। हफ्तावार महंगाई में 1% से ज्यादा इजाफा। सालाना शरह 9.12% हो गई। LPG का घरेलू सिलेंडर रिकॉर्ड 600 रुपए महंगा। अंडे, चिकन, दाल, माश, मटन और दूध के दाम भी बढ़ गए। तवानाई कीमतों में उतार चढ़ाव से मुआशी सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार। बरामदात 11 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जारी। आप आवाम को हमेशा ये नहीं कर सकते कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें जबकि आयाशी करें। आप लेवी नहीं ख़त्म कर सके। अवाम नाला है इनसे। अवाम इन पे हर वक्त ये जो फैसला करते हैं ये अपने मुफादात के लिए कर रहे हैं। पेट्रोलियम पे जो ये प्राइस है ये को वज़ीर आज़म ने अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाया। ऑपोजिशन जमातों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। PTI की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ऑयल कंपनियों का मुनाफा बढ़ गया। वज़ीर आज़म ने अवाम को धोखा दिया। किसानों से सब्सिडी के नाम पर फ्रॉड किया जाएगा। ना जाने पैसे कहां जाएंगे। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती करनी थी तो कीमत क्यों बढ़ाई। बैरिस्टर गौहर का सवाल। लाहौर में जमात इस्लामी की रैली। हाफिज नईमुर रहमान बोले, शदीद एहतजाज से हुकूमत को पसपाई पर मजबूर कर देंगे। रिक्शा ड्राइवर्स भी सड़कों पर आ गए। महंगाई का तूफान बंद करो के नारे। कौमी असम्बली में भी ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर डायस का घेराव। कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां। किराए 1000 से 2500 रुपए तक बढ़ा दिए। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वालों को 3 के बजाय 4000 रुपए अदा करना पड़ेंगे। कराची का किराया 8600 से बढ़ाकर 12000 रुपए कर दिया गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी 60% इजाफा कर दिया। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। लाहौर में सेक्रेटरी RTA के साथ मुज़ाकरात। ट्रांसपोर्टर्स 25 से 30% इजाफे पर रजामंद। रेलवे मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ। वज़ीर आज़म ने किराए बढ़ाने से रोक दिया। डीजल कीमतों में इजाफे का असर खुद बर्दाश्त करने का फैसला। फ्रेट ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा नहीं होगा। इस्लामाबाद में सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किराए खत्म। शहरी 1 माह तक मेट्रो और सरकारी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, भारत में पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। ऑपोजिशन प्रोपेगेंडे के बजाय हुकूमत के हाथ मजबूत करे, सियासी मकासद से फैसला करें। एहतजाज करना है तो इसराइल के खिलाफ करें। पंजाब में ऑरेंज लाइन, मेट्रो, स्पीड और ग्रीन बसों में सफर मुफ्त। काश्तकारों को डीजल पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी मिलेगी। मोटरसाइकिल वालों को 20 लीटर पर 100 रुपए रियायत मिलेगी। मुश्किल हालात में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज काज़म। सिंध हुकूमत का मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फीस मुआफ करने का ऐलान। 20 लीटर पर सब्सिडी। बाइक वालों को 1 माह के लिए 2000 रुपए दिए जाएं। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, किराए नहीं बढ़ाने देंगे। स्कूल्स और रेस्टोरेंट से मुतालिक तजावीज़ पर 1 हफ्ते बाद फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर टोल प्लाजा फीस में सहमाही इजाफा मुअत्तल। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का NHA का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म। कहा, अवाम पहले ही मुश्किलात से 2-4 हैं। मौजूदा सूरत हाल में शहरियों पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। मुश्किलात कम करने के लिए जो मुमकिन हुआ किया जाएगा। हालात मुश्किल हैं,
कौम मिलकर ही मुकाबला कर सकती है। स्टॉक मार्केट में मंदी 1612 पॉइंट्स कमी, इंडेक्स 1,50,000 पर आ गया। एशियाई मार्केटों में उतार चढ़ाव, जनूबी कोरिया, मलेशिया और जापान में मामूली इजाफा। शंघाई, शेंज़ेन और थाईलैंड में मंदी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 11% तक बढ़ गई। अमेरिकी तेल $111.5 फी बैरल में फरोख्त। ब्रेंट क्रूड के दाम $109 हो गए। सोना 3,400 रुपए महंगा, फी तोला कीमत 4,90,362 रुपए पर आ गई। अमेरिका ने ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना लिया। ट्रंप का सबसे बड़ा पुल तबाह करने का दावा। वीडियो भी शेयर कर दी। कहा थोड़ी सी मजीद मोहलत मिले तो हम आसानी से आबना हुर्मस खुलवा सकते हैं। तेल पर कब्जा करके ही बेपनाह दौलत कमाई जा सकती है। बात ना मानी गई तो ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इस्फहान में फौजी तंसीबात के करीब धमाके। खोजिस्तान में कई इमारतें मुतासिर। बुश शहर में हिलाल अहमर के गोदाम पर ड्रोन हमला। 2 कंटेनर्स, 2 बसें और गाड़ियां तबाह। आलमी इदारा सेहत की ईरान में 20 तिब्बी मराकज पर हमलों की तस्दीक। पासदारान इनकलाब का दुश्मन पर जवाबी वार। एक और F-35 तैयारा मार गिराया। पायलट की तलाश जारी। इसराइल पर भी मिसाइल हमले। 24 घंटों में 148 अफराद जख्मी। हेफा में मिसाइल गिरने से दर्जनों गाड़ियां तबाह। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला। 3 टैंकों के तबाह होने की वीडियो जारी। सेहूनी वजीर का शहरियों को पनाह देने से इनकार। हमले के बाद इसराइली शहरी मदद मांगते रहे लेकिन दरवाजा नहीं खुला। बिजली के कारखानों पर हमले हुए तो खित्ते का मवासिलाती निजाम हदफ होगा। ईरानी फौज का ऐलान। कहा हमारी सरजमीन पर कदम रखने वालों को यहीं दफन कर देंगे। साबिक चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसूवी सपुर्दे खाक। नेवी कमांडर अली रजा की नमाज जनाजा में भी हजारों अफराद की शिरकत। ईरान जंग पर अमरीकी इंतजामिया में फूट। वजीर जंग ने आर्मी चीफ और 2 आला फौजी अफसरान को ओहदों से हटा दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जनरल रैंडी को रिटायरमेंट लेने पर मजबूर किया गया। एटलांटिक मैगजीन का मजीद 2 बरतरफियों का दावा। लिखा अगली बारी FBI डायरेक्टर की हो सकती है। आर्मी सेक्रेटरी और लेबर सेक्रेटरी को निकाले जाने का भी इम्कान। सेनेटर क्रिस मर्फी ट्रंप इंतजामिया पर बरस पड़े। कहा पीट हेगसेट के जंगी मंसूबे तबाहकुन और जानलेवा हैं। पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज। भारत को कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं। राजनाथ अपनी औकात के मुताबिक बयान दिया करे। पंगा लिया तो पहले से ज्यादा जिल्लत अमेज फैंटी लगाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ललकार। कहा बेशुमार वसाइल के बावजूद करोड़ों भारतीय आज भी फुटपाथ पर भूखे सोते हैं। बनू में थाना डोमेल में खारिज का खुदकुश हमला नाकाम। हमलावर ने सिविल आबादी को निशाना बना डाला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 3 खवातीन और बच्चे समेत 5 शहरी शहीद, 4 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। M10 कराची पोर्ट ता हैदराबाद पाकिस्तान की शहरत। मंसूबा कराची में ट्रैफिक के दबाव को कम करेगा। वफाकी वजीर मवासिलात की जेर सदारत NHA का इजलास। अब्दुल अलीम खान ने M10 मंसूबे के लिए आलमी कंसल्टेंट्स की खदमात लेने की हिदायत कर दी। कहा मोटरवे 8 लेन पर मुश्तमिल होगा। वसाइल की बरवक्त फराहमी से मंसूबा 2 साल में मुकम्मल किया जा सकता है। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घन गरज। कई मकामात पर मूसलाधार बारिश। खैबर के इलाके लंडी कोतल में सैलाबी सूरत हाल। नहम जमात के पर्चे लेकर जाने वाली गाड़ी पानी में फंस गई। हंगू में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। साहिवाल में दीवार गिरने से बाप बेटी दम तोड़ गए। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला अगले 24 घंटे जारी रहने की पेशगोई। दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। अवाम को मोहतात रहने की हिदायत। इंतजामिया के दावे झूठ। कराची में बारिश के पानी की मुकम्मल नकासी न हो सकी। तारिक रोड पर गाड़ी खातून ड्राइवर समेत धंस गई। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू कर लिया। उर्दू बाजार में भी हर तरफ गंदगी और कीचड़। गुजरना मुहाल। दुकानें बंद, कारोबार बुरी तरह मुतासर। दुकानदार अपनी मदद आप के तहत सफाई में मसरूफ। महकमा मौसमियात ने शहर में मजीद बादल न बरसने की पेशगोई कर दी।
लाहौर में सितारों का टाकरा, पीएसएल के स्टेज पर एक और मुकाबला। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स कुछ देर बाद आमने सामने आएंगे। दोनों टीमों के प्लेइंग 11 फाइनल। मुकाबला बारिश से मुतासर होने का इम्कान। पाकिस्तान के आसिम खान वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप एशियन क्वालिफायर्स के फाइनल में पहुंच गए। कौमी खिलाड़ी ने सेमीफाइनल में हांगकांग के मिंग होंग को 2 के मुकाबले में 3 गेम से शिकस्त दी। फाइनल में आसिम का मुकाबला मलेशियन हरीफ से होगा।